Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed. IDMR paper 12 unit 4.4 basic skill of learning English language, listening, speaking, reading and writing skills। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चे में हम इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं यूनिट 4.4 बेसिक स्किल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स हैं वो बच्चे के लिए ज़रूरी होती है और किस प्रकार से बच्चे को इनका फ़ायदा दिया जा सकता है। आइए इन सब बातों के बारे में यहाँ पर जानते हैं। अंग्रेजी भाषा सीखने की सामान्य 4 क्रियाएँ। अब यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने की जो 4 क्रियाएँ बताई गई हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया था यहाँ पे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। आइए इसमें आगे जानते हैं। भाषा के 4 कौशल भाषा सीखने के 4 कौशल के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो भाषा को सीखने के 4 कौशल हैं उनके बारे में हम जानते हैं यहाँ पर कि किसी भाषा को सीखने के 4 कौशल होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। अगर वो हम अच्छे से पूरे कर लेते हैं, अच्छे से उनको अप्लाई कर लेते हैं तो बच्चे को भाषा सिखाने में हम सक्षम या उसको भाषा सिखाने में हम जो अपना मोटिव है उसको पूरा कर सकते हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। 4 क्षमताओं का एक सेट है जो किसी व्यक्ति के उचित और प्रभावी पारस्परिक संचार के लिए बोली जाने वाली भाषा को समझने और उत्पन्न करने की अनुमति देता है। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी व्यक्ति के लिए कि ये जो 4 क्षेत्र बताए गए हैं, 4 एरिया बताए गए हैं, या किसी व्यक्ति को उसकी लैंग्वेज के ऊपर होल्ड और उसको किस प्रकार से उत्पन्न करना है और उसको किस प्रकार से यूज़ करना है, इस सभी बातों की समझ देता है कि उसको किस प्रकार से जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग करना है अपने डेली रूटीन में, ये यहाँ पर सिखाता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। ये कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। अब यहाँ पर जो 4 कौशल के बारे में बताया गया था हम उनके बारे में जो पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट बताया गया है कि सुनना। सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है वह सुनता रहता है और उसके बाद कुछ वो वर्ड बोलना स्टार्ट करता है सेकंड पे। कि जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है वह 6 मंथ तक बहुत ही ज़्यादा सुनता रहता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसके जो आर्टिकुलेटर्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं और वह बाबा, पापा ऐसे जो छोटे वर्ड्स हैं उनके साथ स्टार्टिंग करता है बोलना। फिर वह करता है पढ़ना स्टार्ट। कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, स्कूल में जाता है बच्चा, तो फिर वहाँ पर वह पढ़ना स्टार्ट करता है। एक ही फॉर्म को कैसे पढ़ना है उसको उन बच्चों को सिखाया जाता है कि वहाँ पे एक है और उसके जो साउंड है उसके साथ कैसे कोरिलेट किया जाता है। जब बच्चा साउंड के साथ अक्षर को कोरिलेट कर लेता है, पहचान कर लेता है, उसके बाद उसका जो कॉन्सेप्ट होता है लिखने का होता है कि जब बच्चा उसको लिखना सीखता है। ये बच्चे के लिए शिक्षा ग्रहण करने के 4 कौशल बताए गए हैं। इनको स्टेप वाइज फॉलो करके ही बच्चे के अंदर भाषा का विकास किया जा सकता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। 4 कौशल अक्सर सबसे पहले सुनने के क्रम में अधिग्रहण किए जाते हैं, फिर बोलते हैं, फिर संभवतः पढ़ते और लिखते हैं। इस कारण से इन क्षमताओं को अक्सर LSRW कौशल कहा जाता है। अब यहाँ पर 4 कौशल अक्सर सबसे पहले सुनने के क्रम में अधिग्रहण किया जाता है, फिर बोलते हैं, फिर संभवतः पढ़ते और लिखते हैं। इस कारण से इन क्षमताओं को अक्सर LSRW कौशल कहा जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो इस प्रकार का जो कौशल होता है जिसके अंदर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग कॉन्सेप्ट है, इसको LSRW के नाम से जानते हैं बच्चे के लिए। कि अगर ये सब जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जाते हैं तो बच्चे को अच्छे से भाषा वाणी विकास हो सकता है और लैंग्वेज के साथ बच्चे का जो कोरिलेशन है वह अच्छा हो सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं इसका फर्स्ट जो पॉइंट है लिसनिंग। सुनना क्या है, कि जो लिसनिंग है वह क्या है और किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करती है, ये इसके बारे में जानते हैं। सुनना पहली भाषा कौशल है
जिसे हम अपनी मूल भाषा में प्राप्त करते हैं। यह एक ग्रहणशील कौशल या निष्क्रिय कौशल के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो सुनने की प्रक्रिया है, यह हमारी पहली भाषा को सीखने का जो बेस होता है, आधार होता है, उसको सिलेक्ट करता है। जो हमारी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, उसके रूप में हमें प्राप्त होता है। इसमें बच्चा ग्रहणकर्ता के रूप में होता है, वह एक्वायर्ड करता है लैंग्वेज को, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। क्योंकि हमें भाषा को समझने के लिए हमारे कान और दिमाग का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह हमसे बात की जा रही है या दो प्राकृतिक भाषाई कौशल में से पहला है, जो सभी प्राकृतिक बोली जाने वाली भाषाओं द्वारा आवश्यक है। अब यहाँ पर बताया कि जो हम लर्निंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे जो कान होता है, जो ईयर होते हैं, उनका यूज़ करना होता है, और जो हमारी ब्रेन होता है उसका यूज़ करना होता है। इन सब दोनों एस्पेक्ट्स को यूज़ करके ही हम जो भाषा है उसको लिसनिंग करते हैं, कानों से हम सुनकर उसको माइंड में प्रोसेस करते हैं। ये लिसनिंग का एक जो चैनल है ये बताया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो प्राकृतिक भाषाएं होते हैं उनका जो पहला कौशल होता है सीखना, उसमें लिसनिंग सबसे पहला आता है। इसलिए जो प्राकृतिक भाषाएं हैं उसमें उनका आदान प्रदान होता है, वह लैंग्वेज के द्वारा ही हो पाता है, लिसनिंग के द्वारा हो पाता है। जो प्राकृतिक भाषाओं का जो कौशल है, जो डेवलपमेंट है बच्चे के अंदर, लिसनिंग के द्वारा ही हो पाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया इसके अंदर, स्पीकिंग, बोलना। आइए इसको जानते हैं कि किस प्रकार से यह इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए लैंग्वेज सीखने के लिए। बोलना दूसरी भाषा कौशल है जिसे हम अपनी मूल भाषा में प्राप्त करते हैं। यह एक उत्पादक कौशल या एक सक्रिय कौशल के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बोलना है, जो स्पीकिंग है, यह सेकंड ग्रेड का जो लेवल है, जिसके द्वारा बच्चा अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के जो वर्ड्स हैं उनका समायोजन करके भाषा को उत्पन्न करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह बच्चे की अनेक प्रकार के जो कौशल की जो क्रियाएं हैं उनके रूप में जाना जाता है। इसमें बच्चा उत्पादक कौशल के रूप में जाना जाता है, सक्रिय कौशल के रूप में जाना जाता है। सक्रिय मतलब वह एक्टिव रहता है, वह अपनी चीज़ों को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बोलता है, और बोलने के लिए बच्चे के जो आर्टिकुलेटर होते हैं उनको एक्टिव होना पड़ता है, इसलिए इसको एक्टिव कौशल या फिर एक्टिव स्किल बोला जाता है इसके अंदर। आइए इसमें आगे जानते हैं। क्योंकि यह हमें ध्वनि के माध्यम से भाषा का सही ढंग से उत्पादन करने के लिए हमारे मुखर पथ और हमारे दिमाग का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बच्चे के लिए जो आवश्यकता है वह बताई गई है कि बच्चा इसमें मुंह का और दिमाग का यूज़ करता है, कि मुंह से वह बोलता है और दिमाग से आर्टिकुलेटर्स को कंट्रोल करके किसी भी वर्ड का वह उत्पादन करता है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। यह जो सिस्टम बताया गया है, यह जो स्पीच है, जो बोलना है, जो वाचन है, उसके लिए बताया गया है कि जो प्रतिक्रिया बोलने के लिए बच्चे को करनी होती है। अगर बच्चा बोलने की प्रतिक्रिया अच्छे से कर लेता है तो यहाँ पर जो बच्चे का सेकंड लेवल है लैंग्वेज सीखने के लिए वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बेसिस पर बच्चा नई लैंग्वेज सीख सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं इसका थर्ड पॉइंट, रीडिंग, पढ़ना। ये पढ़ना बच्चे के लिए कितना आवश्यक होता है, किस प्रकार से वह उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पढ़ना तीसरी भाषा कौशल है जिसे हम अपनी मूल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। सुनने के साथ यह एक ग्रहणशील या निष्क्रिय कौशल है, क्योंकि हमें बोली जाने वाली भाषा के लिखित को समझने के लिए हमारी आँखों और दिमाग का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो रीडिंग कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर जो बच्चा होता है, इसको सीखने के लिए बच्चा अपने आँखों का और जो ब्रेन है उसका यूज़ करता है। आइज़ का और ब्रेन का यूज़ करने के बाद जो बच्चा अनेक प्रकार के जो चित्र है उनको देखता है तो वह उनको सीखता है। अब यहाँ पर बच्चे के लिए जो बताया गया है कि आंखें किस प्रकार से जो चित्र है उसकी बनावट को देखती हैं, उसकी पहचान करती हैं, और उस पहचान के साथ बच्चा उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करके सीखता है, रीड करना सीखता है उस चीज़ को। ये यहाँ पर बताया है कि जो रीडिंग कॉन्सेप्ट है या बच्चे का थर्ड लेवल का जो स्किल है, इसके बाद बच्चे का
जो रीडिंग कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाता है और वह भाषा के साथ और अधिक अच्छे से जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया में बच्चे को निष्क्रिय या फिर पैसिव लर्नर के रूप में देखा जाता है कि यहाँ पर बस उसकी आंखें हैं जो वो देख रही हैं और जो दिमाग है वो प्रोसेस कर पा रहा है। यह 2 कृत्रिम भाषा कौशल में से एक है, क्योंकि सभी प्राकृतिक बोली जाने वाली भाषाओं में लेखन प्रणाली नहीं होती। अब यहाँ पर बताया कि 2 भाषाओं में से एक विशेष भाषा के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सभी प्राकृतिक भाषाएं होती हैं जो बोली जाती हैं उनका लिखित रूप प्रस्तुत नहीं है, इसलिए यह प्रणाली सभी भाषाओं के लिए प्रयोग नहीं की जाती। यह सिर्फ 2 कृत्रिम भाषाओं में से एक पर ही यूज़ की जाती है कि जिसका हम उच्चारण कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, और जिसकी जो फॉर्मिंग है वो बनाई गई है, जिसकी जो लिपि है वो बनाई गई है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब इसका जानते हैं 4 पॉइंट राइटिंग, लेखन, कि जो लेखन का स्किल है बच्चे के लिए लैंग्वेज लर्निंग में किस प्रकार हेल्पफुल होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि लिखने की प्रक्रिया होती है किसी भी बालक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसके द्वारा वह अपने थॉट्स को दूसरों के सामने रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं लेखन चौथी भाषा कौशल है जिसे हम अपनी मूल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो रिटन स्टेप है यह 4th ग्रेड का आता है और इसके अंदर हम अपनी जो मूल भाषाएं होती हैं उनको अच्छे से रिटन फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। मूल भाषा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसको रिटन फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी उसको शो करा सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। बोलने के साथ यह एक उत्पादक या सक्रिय कौशल है। अब इसके अंदर बताया गया है कि यह बोलने के साथ यह एक उत्पादक या सक्रिय कौशल है, क्योंकि हमें अपने हाथों और दिमाग को लिखित प्रतीकों का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बताया कि जो रिटन फॉर्म होती है इसके अंदर हम एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए जो हमारे आई हैंड कोऑर्डिनेशन होते हैं वो यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम जो हैंड और ब्रेन है उसका यूज़ करते हैं उसको प्रोसेस कराने के लिए, किसी भी वर्ड को आर्ट रूप में उसको फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर जो हमारी बोली जाने वाली भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पढ़ने के साथ साथ या 2 कृत्रिम भाषाएं कौशल में से एक है। अब यहाँ पर बताया कि जो हमारी जो बोलने वाली भाषा उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उसका समर्थन करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो सब के सब इस चीज़ को मानते हैं कि जो भाषा बोली जाएगी तो वह लिखी भी जाएगी। अब यहाँ पर जो भाषा का 4th स्टेप है उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से बच्चे के अंदर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो 4 पॉइंट बताया गया था, रिटन कॉन्सेप्ट किस प्रकार से बच्चे का डेवलप करते हैं। 3rd बताया गया कि जो रीडिंग कॉन्सेप्ट है बच्चे का किस प्रकार से डेवलप करते हैं। 2nd बताया गया कि इस प्रकार से बच्चे के अंदर जो स्पीकिंग कॉन्सेप्ट है वह यूज़ करते हैं, वह डेवलप करते हैं। 1st बताया गया था लिसनिंग कॉन्सेप्ट, कि किसी बच्चे के लिए जो भाषा है उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और किस प्रकार से बच्चे के लिए जो लिसनिंग है वह इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो हमने जाना है वह बेसिक स्किल ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जाना है कि किस प्रकार से बच्चे को आधारभूत जो भाषा हो सिखाने के लिए जो जो चरण, जो जो स्टेप अपनाए जाते हैं, जिनको लागू किया जाता है, वो किस हद तक बच्चे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट में फीडबैक अपना अवश्य दें, ताकि हम और भी अधिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकें और आपकी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित किसी भी डाउट को सॉल्यूशन करने में हेल्प कर सकें। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल, ताकि आप और भी अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़ सकें, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी अच्छे से स्टडी करके और स्पेशल बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए जो एक नोबल कॉज है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से दे सकें। यह उन सब के लिए आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। धन्यवाद।